जिनको तो उनके सब्सक्राइबरों ने आसमान पर चढ़ा दिया। साथ साथ जजों ने शुरुआत से ही ये दिखा दिया कि यही विनर हैं, लेकिन उनका आज अता पता भी नहीं है और अब ढूंढा जा रहा है कि इस कहानी का विलेन है कौन। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो देखिए, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया वो ही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जनाब के व्यूवर्स थे उन लोगों ने सबने एक बहुत ज़्यादा हाइक बनाई हुई थी कि जो भी कुछ है वो जनाब ही जीतने वाले हैं और जनाब ही जीतेंगे। और जनाब के हर आने वाले जो प्रोग्राम के ऊपर बहुत बहुत व्यूज़ और ये सब जो कमेंट्स और ये सब जो वोटिंग्स हैं वो आ रही थी। और जनाब ने भी शायद ये समझ लिया था कि मिड ऑफ द प्रोग्राम तक कि वही विनर बनेंगे, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो शुरू से उनकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो लो स्कोर से हुई थी। लो स्कोर से होने के बाद में फिर उन्होंने जो है कुछ और परफॉर्मेंस दी और जजेस ने जो एक तरह से उनका बनाना शुरू किया और उनका फेवर करना शुरू किया और जो एसआरके की जो एक स्टोरी एक हाइक बनानी शुरू करी कि वो ही इस प्रोग्राम के एसआरके हैं। और हर तरह से फिर उसके बाद में राजा बेटा, फिर हस्बैंड, एक आइडियल हस्बैंड, फिर एक आइडियल जो है भाई और फिर एक आइडियल पिता, मतलब हर चीज़ जो है आइडियल नाम से ये जुड़ती चली गई। इनकी जो डेली व्लॉगिंग है उसके दम पर ये इन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि ऐसा लगने लगा था कि लगता है कि जनाब ही उसको शो को जीतेंगे। और फिर यहाँ पर जो डांस था, डांस बहुत पीछे रह गया, लेकिन डांस के साथ साथ जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो पॉपुलैरिटी के बल पे वो आगे बढ़ते चले गए। और फिर एक दिन आता है ब्रेक, और वो ब्रेक आता है जबकि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आए। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में आवेश दरबार और मनीषा रानी, ये दो ऐसे कंटेस्टेंट थे कि जिनको देखकर लगता था कि अब क्या होगा, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है इनकी तीनों की फ़ैन फॉलोइंग से ज़्यादा थी। यानी ये जो तीन व्लॉगर हैं एक ही घर के अंदर आईबीज़ के, इन तीनों से उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी। तब पहली बार जनाब को झटका लगा और साथ साथ मैडम के साथ में उन्होंने फिर वोटिंग को प्रमोट करना शुरू किया। और उस टाइम से उनके फिर व्लॉग्स जो है कुछ रेगुलर हुए कि किसी तरीके से भी वोटिंग को आगे लाया जाए। और उन्होंने इसको एनकैशमेंट करने के लिए हर अपना वो दाव खेला जिसकी वो ज़रूरत समझते थे, या कह दीजिए जिसके सहारे वो ऊपर आ सकते थे। अगर बिल्कुल बिगनिंग में चले जाएं तो जब यहाँ शो इन्होंने साइन किया था, उस साइन करने से पहले जो एपिसोड्स आए थे उसमें फिर ये कश्मकश में थे कि इनको साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जनाब तो बहुत ज़्यादा कश्मकश में थे कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी मम्मी है ना, उनका ये था कि नहीं करना चाहिए और आप ज़रूर कर पाओगे और आप में वो सब चीज़ें हैं जिससे कि आप कर पाओगे। तो फिर देखा जाए तो मम्मी ही स्कूल छोड़ कर आई और फिर मम्मी जो बीच बीच में जाके देखती भी रहीं कि वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके से हाँ, मम्मी ने बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा। लंच भी टाइम से जाना चाहिए, लंच में क्या क्या जाना चाहिए, टीचरों के वो पूरी तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा है, बिरयानी उन तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इसको देखने के लिए खुद भी पहुँच गई। और फर्स्ट टाइम एवर किसी सेट के ऊपर ढाबा लगा और वहाँ पर सेट के ऊपर वहाँ पे वो पतीले हैं वो पतीले रखे गए। जनाब ने उसमें करछी घुमाई और मैडम ने जो है उसमें से करके दिया और फिर वो सबको सर्व हुआ। तो जहाँ पॉपुलैरिटी का एक वो चल रहा था कि भी उनके जो व्यूअर्स हैं वो वोट कर रहे हैं उनको, इसलिए वो शो के अंदर बने हुए हैं। दूसरी तरफ ये ढाबा स्टाइल जो है ये भी शुरू हो गया था कि किसी तरह से भी जजेस को सबको इन्फ्लुएंस किया जाए, और जजेस ने पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया, शो ने कैसे अलाउ कर दिया, टोटली गलत एथिक्स थी ये। और तीसरी बारी आई इमोशनल कार्ड की, यानी कि अब उसके बाद में फिर वहाँ पर चोटें शुरू हो गई, वहाँ पर जो है तबीयत ख़राब शुरू हो गई, वहाँ ड्रिप लगना शुरू हो गया। जबकि अगर आप बाकियों का भी देखें कंटेस्टेंट, उनको भी चोटें लगी थी, उनको भी प्रॉब्लम आई थी। और फिर इन सबको और ज़्यादा प्रोवोक किया गया जब उनकी व्लॉगिंग में ये सब चीज़ें डाली गईं और साथ साथ जो है जजेस से भी कहलवाई गई। यानी जजेस भी ये कहते थे हाँ, और जो गेस्ट आते ना उनसे भी कहलवा दिया। हमको लगता नहीं कि भी आपकी ऐसी तबीयत ख़राब थी, आपने जो परफॉर्मेंस दिया और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो कुल मिला के ये है कि फिर वो इमोशनल कार्ड जो है ये शुरू हो गया। उसके बाद में एक नई चीज़ आई। हम तो बहुत दिन से कह रहे थे कि अपर बॉडी जो है इनकी डांस नहीं करती है और ये सिर्फ जो है लेग से थोड़ा बहुत फुटवर्क जो है उससे ही अपना डांस कर पाते हैं, तो इसी की वजह से डांस उतना अच्छा नहीं हो पाता। अब मैडम ने भी आके कहना शुरू कर दिया कि भारी हैं और भारी होने की वजह से डांस करने में दिक्कत आती है, डांस कितना डिफ़िकल्ट होता है।
इसके बाद में बारी आई फैमिली इन्फ्लुएंस की। उसके लिए जो सिस्टर को भी यूज़ किया गया, यानी बहन को भी यूज़ किया गया, उसको भी वहाँ पर दो बार लाया गया। और इसके अलावा जो मैडम है, मैडम तो लगातार वहाँ पे जा ही रही थी। अब उसके बाद में बारी आई बच्चे की, तो बच्चे को भी वहाँ पर लाकर एक बार दिखा दिया गया और उसके ऊपर एक्ट भी बना दिया गया कि कितना डिफ़िकल्ट था वो टाइम जबकि वो बच्चा दुनिया में आया था और उसके लिए हमने कितनी कितनी मुसीबतें झेली थी। और यहाँ पर भूल गए कि इनके जो फादर हैं उनके साथ में क्या हुआ था, उन्होंने इनके साथ में कैसे किया था और किस तरह के इमोशंस दोनों के रहे थे, वो इन्होंने कहीं नहीं दिखाया। उसके अलावा फिर क्लिपिंग के ज़रिए उन्होंने फैमिली के बाकी लोगों को जोड़ा, साथ साथ जो है जो व्लॉगिंग में उन्होंने एक एक घर के एक एक मेंबर को उन्होंने वहाँ पर जोड़ा और जोड़कर जो है उनसे सबसे रिक्वेस्ट कराई इस बात के लिए कि वोटिंग करनी चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए। तो ये इमोशनल कार्ड भी इन लोगों ने यहाँ पर डाला। अब इसके बाद में आती है कि किस तरह से वोटिंग को प्रमोट किया जाए। तो पूरी की पूरी टीम इस बात के लिए लग गई कि किस तरह से वोटिंग की जा सकती है। बहुत सारी वीडियो डाली गई कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर जाके करना है, जबकि और कोई कंटेस्टेंट ने इस तरह की कोई चीज़ें नहीं प्रमोट करी कि कैसे वोट करना है, क्या करना है। उसके लिए पूरी वीडियो बना के डालना और इस तरह से रिक्वेस्ट करना, लिटरली जो है ये अब इस स्तर तक पहुँच गया था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रहे हैं। इवन देन जो इनके कज़न हैं, जो क्रेज़ी कज़न है के नाम से मशहूर हो रहे हैं, उन्होंने तो एक कटोरा ला के बजा बजा कर दिखा दिया कि अब मुंबई में अब यही चीज़ रह गई है और ये तो मेरे पास स्टील का कटोरा है और अगर चांदी का कटोरा होता तो क्या होता और चांदी के कटोरे ने क्या किया है। तो इस तरह से उन्होंने भी यहाँ पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी इस बात के लिए कि आप इतना ज़्यादा भीख क्यों मांग रहे हैं। लोग बाग इतने मोबाइलों के इतने शॉट्स लगा रहे हैं कि इतने लगातार आप दिखा रहे हैं कि वो वोटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फैंस ने तो बिल्कुल हद ही कर दी जब उन्होंने एक वीडियो बना दी कि भी दूसरे देश के लोग कैसे करके वहाँ पे वोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये सारे हथियार, सारी चीज़ें यूज़ की गई, लेकिन उसके बाद में भी ये सब नहीं हो सका। तो विलेन की जहाँ हम बात करते हैं तो विलेन जो जितने व्यूअर्स हैं इनके, वो सारे कमेंट्स करके यही कह रहे हैं कि भाई ये कोई विनर तो ना हुआ, ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। इन लोगों ने क्या सफ़र पूरा किया, इन लोगों ने कहाँ से मतलब इतनी मेहनत करी, इतने कहाँ जर्नी जी। देखिए, जो भी आप कुछ कह लीजिए, लेकिन उसकी जो सफलता है वो कम नहीं है। उसने स्टार्टिंग से बेशक ना किया हो, लेकिन उसने आके वो पेस पकड़ा है। जो पेस प्रोग्राम का चल रहा था उस पेस में उसने जो ऐड ऑन किया है, और ऐड ऑन ही नहीं किया, उसने एक अलग लेवल पे लेकर गई है। और उसने जो इस थोड़े से टाइम में जितने डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं उसने सबका दिल जीता है। तो यही वजह है कि वो डांस के मामले में भी नंबर 1 साबित हुई। साथ साथ उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो तो कमाल की है। जनाब की जो है फ़ैन फॉलोइंग जो है 3.1 मिलियन के आसपास की है, जबकि उसकी जो है 11 पॉइंट समथिंग की है। तो फ़ैन फॉलोइंग के मामले में भी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी बात यह है कि सोशल होना। जनाब और जनाब की फैमिली बिल्कुल भी सोशल नहीं है, तो उनके लिए कोई भी किसी तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं खड़ा हुआ कि उनकी वोटिंग के लिए अपील कर सके। जबकि दूसरी तरफ जो है मनीषा की इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी और इतना ज़्यादा रेपो थी सोशल मीडिया के अंदर, काफ़ी सारे लोगों ने आकर उसके लिए कमेंट किए कि भी उसको वोट करना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए। और फिर ये देखिए ना, जिस टाइम ये जो है कटोरा लेके भीख मांगने में सब जगह लगे हुए थे, मनीषा रानी ने क्या किया था, मनीषा रानी गई थी बच्चों के बीच में, यतीम बच्चों के बीच में, बहुत सारे बच्चों के बीच में, और उनसे जाके उसने अपील करवा रही थी, उनके साथ में अपना समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये लगे हुए थे पूरी तरीके से एक कंप्लीट मूवमेंट चलाने के लिए कि जिस तरीके से कैसे भी करके इनके वोट्स आ जाएं। तो यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। यस, अगर ये कहा जाए, इनकी तरफ से कहा जाए, इनके व्यूवर्स की तरफ से कहा जाए, तो यही है कि इनके लिए तो मनीषा रानी ही विलन है। और एक बार स्टेज के ऊपर भी उनसे पूछा गया था कि आपकी राइवल्टी या आपको किससे लगता है कि कौन आपको इस ट्रॉफ़ी से दूर कर सकता है, तो वहाँ तो जनाब ने साफ साफ नाम भी लिया था, मनीषा रानी। तो ये सब उनकी तरफ से भी साबित होता है। साथ साथ इनके जितने व्यूवर्स हैं वो भी इसी बात को लेकर बोलते हैं कि क्योंकि बीच में एंट्री ली थी तो इसलिए ये विनर नहीं हो सकती, और इन्होंने पूरा सफ़र नहीं तय किया है, तो उनके हिसाब से भी मनीषा रानी ही इसकी विलेन है। हमने रखी इन दोनों पक्षों की राय
कि वो किस तरह से कहते हैं कि वो विनर हैं और विनर नहीं हैं। अब हमारी राय ये है इसमें कि शुरुआत से ही देखा जाए तो जनाब जो है इसमें झिझक रहे थे आते हुए यहाँ पे कंपटीशन में, या कह लीजिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना अच्छा नहीं था। सेकेंडली उन्होंने इसके लिए कुछ वर्क नहीं किया। अगर वो वर्क करते और पहले से ही इसके लिए मेहनत करते तो डेफिनेटली वो कुछ यहाँ पे अच्छा कर सकते थे, जैसे कि और कंटेस्टेंट ने अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया है। सेकेंडली उनका जो अपना जो वेट है और जो उनका कार्डियो है वो बहुत ख़राब है। तो वेट ज़्यादा होना, कार्डियो ख़राब होना, यानी कि वो बहुत जल्दी हांफने लगते हैं। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से कि वो बहुत अच्छा अपना 100% देने के बाद में भी अच्छा 100% नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बॉडी उसको अलाउ नहीं कर रही थी। और इसमें जो है काफ़ी हद तक हाथ है इनका, जो तेल वाला जो खाना और ये सब रहता है, जो डाइटिंग ये कह लीजिए फूडिंग स्टाइल है इनकी, ये उसके ऊपर काफ़ी कुछ रखता है। तो कुछ भी कहिए, कभी भी आपके साथ में अगर कुछ भी गलत होता है या अच्छा होता है, उसके जिम्मेदार सबसे पहले आप होते हो। ये आप दूसरों के लिए जब ये नाम लेना शुरू कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमियों से मुंह फेर रहे हैं और आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा कहना यह है कि आपको अपनी कमियों के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे की तरफ ये देखना चाहिए कि किस किस वजह से नहीं हुआ। कमियाँ हमेशा अपने में तलाशनी चाहिए कि क्या हो सकता था जो कि मैं नहीं कर पाया, या क्या किया जा सकता है जिससे कि ये चीज़ अचीव हो सकती थी। तो तभी आपको आगे का इम्प्रूवमेंट और आपका फ्यूचर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, और अभी भी अगर इसी भ्रम में रहेंगे तो आगे आने वाले समय में भी अगर इसी तरह का कोई और मुकाम पे आके खड़े होंगे तो शायद अपना 100% ना दे पाएँ। इसके साथ साथ इनका सोशल ना होना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जब आप वोटिंग और इस तरह के पैटर्न में जब चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोगों का सहारा चाहिए। और ये जो कहना है कि भाई हम इंडस्ट्री के लोगों से नहीं मिलते हैं, भैया मिलना तो पड़ेगा ही। आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, जिनसे काम लेते हो, जिनके साथ काम करते हो, जो आपके को स्टार्स हैं, उनके साथ में रिलेशन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो आपको उनका सबका सपोर्ट मिलेगा। ये था एक पॉडकास्ट इस एनालिसिस के ऊपर कि इसका असली में विलेन कौन है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।